में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना सकता है कि रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए हैं या शरणार्थी। लेकिन फैसले से पहले रोहिंग्या मुसलमानों पर एक बड़ा खुलासा हुआ और इस खुलासे के मुताबिक यूपीए सरकार में रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में घुसपैठ की खुली छूट मिली थी। हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन से बातचीत में दिल्ली के कालिंदी कुंज से बीजेपी पार्षद इफ़त मंजर ने दावा किया कि देश की राजधानी में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ के लिए सीधे तौर पर पूर्व की मनमोहन सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी दावा किया कि रोहिंग्या मुसलमानों को विदेशों से भी फंडिंग मिलती है। इतना ही नहीं, मनमोहन सरकार तो इन रोहिंग्या मुसलमानों पर इतनी मेहरबान हुई कि उसने दिल्ली के कैंपों में रह रहे रोहिंग्याओं को रेफ्यूजी कार्ड तक मुहैया करवा दिया था। कालिंदी कुंज के कैंप में रह रहे एक रोहिंग्या मुसलमान ने द संडे गार्जियन से बातचीत में ये माना कि यूपीए सरकार में उन्हें छूट थी, कोई पूछताछ नहीं होती थी, लेकिन मौजूदा सरकार में आए दिन इंक्वायरी की जाती रहती है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट अगस्त में फैसला सुनाएगा कि रोहिंग्या मुसलमान भारत में शरणार्थी हैं या फिर घुसपैठिए। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी अखबार द संडे गार्जियन ने जो खबर दी है उसके मुताबिक यूपीए सरकार में रोहिंग्या मुसलमानों को खुलेआम छूट थी, किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं माधव नलपत साहब, द संडे गार्जियन के एडिटोरियल डायरेक्टर। स्वागत है आपका माधव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा खुलासा है इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अपना रुख साफ करे और ऐसी तमाम चीजें आती हैं तो ये पता चलता है कि जो पहले की सरकारें हैं उनके स्तर पर, उनके लेवल पर जो जरूरी चीजें की जानी चाहिए थी उन सबको दरकिनार कर दिया गया। माधव जी देखिए जी, बात तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो रोहिंग्या है और जो अलकायदा में शामिल हुआ है, आईसिस में शामिल हुआ है, बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि यूपीए सरकार के समय पर ये रोहिंग्या, बहुत सारे रोहिंग्या आ रहे थे भारत का अंदर, वो कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रोक नहीं था, कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट था। जैसे नेपाल के एक निवासी आते वैसे ही रोहिंग्या को रेड कार्पेट वेलकम मिलता था यूपीए सरकार के समय पर। अभी देखिए 90% रोहिंग्या तो ठीक आदमी होंगे, परंतु 10% है वो जो टेररिस्ट होगा, पोटेंशियल टेररिस्ट होगा। हम तो नहीं जानते ये 10% कौन है, इसलिए हम बड़ा केयरफुल होना चाहिए। और ऐसा अनकंट्रोल्ड एक्सेस तो बहुत सिक्योरिटी का बहुत खिलाफ है। यूपीए का पीरियड में अनकंट्रोल्ड एक्सेस था और रोहिंग्या को बिना किसी पहचान, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन, कोई कुछ टेररिस्ट है या एक्सट्रीमिस्ट है, बिना किसी ऐसा कोई कुछ पहचान, उनको तो रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया, उनको लैंड मिल गया। और आप जानते हैं दिल्ली में लैंड का प्राइस क्या है, लैंड का वैल्यू क्या है, करोड़ों रुपया का वैल्यू है। जी सर, और शायद ये सारी चीजें की जानी बहुत ज्यादा जरूरी थी। कम से कम जो लोग यहाँ देश में आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड क्या है, उनकी पहचान क्या है, और इस सब से हीला हवाली बरती गई, कोताही बरती गई। बहुत शुक्रिया माधव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर।